मुंबई के बोरीवली में आयोजित कार्यक्रम में परम पूज्य स्वामी योगेश्वरानंद गिरी जी ने मनुष्य के जीवन में अध्यात्म के महत्वपूर्ण योगदान पर बड़ा संदेश देने का नेक कार्य किया है। इस अवसर पर स्वामी जी का आशीर्वाद लेने के लिए जनसेवक गोपाल शेट्टी जी, भाजपा आमदार मनीषा ताई चौधरी जी, भाजपा के आमदार संजय उपाध्याय जी, शिवसेना यूबीटी के नेता विनोद घोषालकर, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अमित व्यास, नगर सेवक शिवानंद शेट्टी, नगर सेवक जितेंद्र पटेल सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे एवं आम जनता सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर के इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का रसपान किया। इस अध्यात्म कार्यक्रम का भव्य आयोजन डॉक्टर महेंद्र वाड़ीवाला ने किया था। मनुष्य के जीवन के प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण अध्यात्म के महत्वपूर्ण विषय पर परम पूज्य स्वामी योगेश्वरानंद गिरी जी ने उपदेश देते हुए कहा कि देश दुनिया में कुछ बड़ा होने का संकेत मिल रहा है। आइए आपको हम सुनाते हैं इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने और क्या कुछ कहा है। प्राणायाम को कितनी बार समझाएगा भाई। हमारे नाथ संप्रदाय के कई साधु गिरनार के ऊपर होते हैं, पहले तो मंत्र दीक्षा देते नहीं है, अगर दे भी दी तो उसको बोलते हैं कि जा कभी शक्ल मत दिखाना। तो कई बार शिष्य सोचता है, जो नया नवेला होता है, कि ये क्या गुरु ने बोल दिया शक्ल मत दिखाना, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि नेगेटिवली कि अब तुम बीज की जैसे यात्रा होती है ना, बीज समझती हो, सीड। अगर बीज गुरु मंत्र बीज है, मंत्र बीज होता है, बीज मंत्र कहते हैं उसको। तो गुरु ने आपको बीज दिया। अब एक छोटा सा काला बीज है, हम यहाँ पर कई बाहर बीज देख सकते हैं। कोई आपसे पूछे बीज किसका है, आपको कैसे पता ये बीज किसका है? तो वो आपको आदेश देते काम करो, उसको प्लांट करो और पता चले आपको कौन सा बीज मंत्र है। तो बीज मंत्र जैसे मानो कि साधना के अंदर दुर्गा का होगा, अंबिका का होगा, काली का होगा, दशमावती होगा, शंकर होगा, विष्णु होगा, भैरव जी होगा। लेकिन उस बीज का पता तब चलेगा जब बीज को आप जमीन के अंदर लगाओगे। तो जमीन कौन सी? वो बीज लगाने की जमीन आपका माइंड है, वो मन है। आएगा और बहुत जल्दी आएगा जब आपसे ये माला छूट जाएगी। रामकृष्ण परमहंसों या कोई भी संतों, बाद में तो ये अजपा जाप हो जाता है। अभी तो जप रहे हो ना, तो ये जपा जाप होता है, अजपा जाप चलेगा। अजपा होता है सोते जागते उठते बैठते। दूसरा जो आपने कहा कि मन इधर उधर हो जाता है, मैंने आपको बताया वो स्प्राउट की यात्रा, बीज या बीज। तो साधक के जीवन में ऐसी स्टेजेस आती हैं और आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो याद रखना तुम मर चुके हो। भगवान की 4 सीजनें 6 सीजनें भारत के अंदर होती है ना, सर्दी, गर्मी, बारिश, ये वो होता है। फिर हवाओं के झोंके देखो, समुद्र की लहरें देखो, नदी का प्रवाह देखो, पंछियों की कलर को देखो, पत्तों की बनावट देखो, फूलों की महक को देखो। कभी भी सेम नहीं होगा। अगर आप बोलोगे तो मेरा तो बस बैठते ही जब ध्यान हो जाता है, मन बिल्कुल रम जाता है, हम समझ जाते हैं ये फेंक रहा है। हम स्वयं से मैं बता रहा हूँ, संतों का अनुभव बताता हूँ। जिगरा चाहिए ये एक्सेप्ट करने में। कभी कभी कारणसर भी होता है, जैसे हम बाहर का खान पान हो गया, कभी कुछ गलत चीज आ गई। शंकराचार्य जी ने इस पर बहुत अच्छा कहा है कि अगर अध्यात्म की यात्रा करना चाहते हो तो तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम, जो भोजन करते हो भोजन शुद्ध हो। तो भोजन शुद्ध कैसे होगा मुझे बताओ? भोजन शुद्ध होगा आपके सोर्स ऑफ इनकम से। अगर सोर्स ऑफ इनकम शुद्ध नहीं है, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं प्रत्यक्ष रूप से ये मैं जो अनुभव है मेरे जीवन के एक्सपेरिमेंट है वो बताता हूँ। जो लोग इंटरेस्ट का काम करते हैं, इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, 1.5 सैकड़ा 2 सैकड़ा जो भी वर्डिंग होगी, उनके घर में देखोगे उनके घर के फैमिली वाले पेट के विकार से मरते हैं। ऐसे में एक इनकम का बता सकता हूँ। हम लोगों से जब कंसल्टेशन होते हैं ना, कंसल्टेशन के सेंटर से बता देते हैं। उसको क्या बताना है तुम क्या धंधा करते हो? कितना बड़ा आदमी बैठा है, परमात्मा के लिए वो कण है, दूरी, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो खान पान, रहन सहन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब साधक के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब कभी मन नीचे गिरे तो डरना मत। मन नीचे गिरे तो ये मत सोचना कुछ बुरा हो रहा है। मन नीचे गिरे इसका मतलब जैसे गाड़ी हाईवे पे चल रही है, तो गाड़ी हाईवे पे अगर आप ड्राइवर हो तो समझ जाओगे, जो 4 व्हीलर चलाते हैं या 2 व्हीलर वो समझ जाएंगे। अगर रोड बिल्कुल सीधा होगा ना, आपको नींद आ जाएगी। रोड हमेशा थोड़ा सा घुमावदार,
गडकरी जी को बहुत पता है, इसलिए हमारे गुजरात में थोड़े खड्डे भी ज्यादा है, हम होश में चलते हैं, बहुत अटेंट। कोई साधक के जीवन में खड्डे होने चाहिए। अगर साधक का जीवन का हाईवे सीधा हो गया, मर गया वो, साधना कभी सीधी नहीं होगी। बड़े बड़े संत, मैं आपको अंतिम एक उदाहरण दूं, ब्रह्मानंद महाराज, विवेकानंद के गुरु भाई, रामकृष्ण परमहंस के मानस पुत्र, उनके शब्द में दोहरा रहा हूँ, एटर्नल कंपेनियन बुक के अंदर से मैं शब्द दे रहा हूँ कि जब भी आपके मन के अंदर लो टाइड आ जाए, लो टाइड मतलब यही जो आपने बताया ना, पानी चला गया समुद्र से, बिल्कुल ड्राई दिख रही, तो पक्का समझना कि हाई टाइड आने वाली है। दैट मींस समथिंग बिग इज गोइंग टू कम। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। और कभी भी याद रखना, परमात्मा का नाम लेकर के नीरस कभी कोई हो ही नहीं सकता है। जो नीरस हो रहा है तो कोई आसुरी बुद्धि है या खान पान है, उसको ठीक कर लो। सो बी ब्रेव और गुरु तत्व के प्रति हमेशा जागरण रहो। यात्रा अकेले करनी है, डरो मत। और मैं कहता हूँ, एक बार जिसने नाम ले लिया परमात्मा, उसके वो कहते हैं ना, तुम एक कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। ही इज बाउंड टू, सो यू आर ऑन राइट ट्रैक। मैं एक हिंदू राष्ट्र, सबसे बड़ी बात समझ लो, व्हाट इज हिंदू। तो वो जो आजकल एक्सप्लेनेशन टीवी पे चलती है, विवेकानंद एक शब्द कहते हैं, एक, और एक राम नाम रखने वाला अगर तुम्हारा हिंदू राष्ट्र खड़ा कर सकता है तो ये ऐसा ही है जैसे वड़ के पेड़ हो गए ना, बनियन ट्रीज, उसके पूरे जंगल मिटा दो तुम, एक बीज छोड़ दो, 2-3 साल के अंदर पूरा जंगल खड़ा हो जाएगा। तो हिंदू अगर मरना होता तो तुम्हें मारने के लिए तो कई आक्रांताएं आ गए, यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए जहां से, कुछ हस्ती है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। इस हिंदुस्तान को मिटाना, याद रखो, इसको मिटाने की सोचने वाले मिट गए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, तो मुझे हिंदुओं से हटा भी दोगे तो भी मैं कह रहा हूं निष्पक्ष भावेर की इस हिंदुस्तान कोई मट्टी का लौंदा नहीं है जिसे तुम पैर में रगड़ करके मट्टी बना दोगे। ये हिंदुस्तान एक विचार है, हिंदू जो है ना, एक सनातन पद्धति, एक साइंटिफिक, इसको मिटा नहीं सकते हो। जैसे तुम सूर्य को नहीं मिटा सकते, चंद्र को नहीं मिटा सकते, जल को नहीं, पंच तत्वों से बना हुआ ये धर्म है। हम प्रकृति के पुजारी हैं। वो कहते हैं ना, तुम हमसे मूर्तियां ले लो कोई बात नहीं, हम सूर्य की उपासना करेंगे। तुम मंदिरों को तोड़ दोगे, हम पेड़ों को पूजेंगे। तुम यहाँ से वो हटाओगे, हम पहाड़ों को पूजेंगे। हिंदू को मिटाना असंभव है और यही वाणी विवेकानंद जी की अंतिम तो बिल्कुल क्या अभय हो जाओ। हाँ, लेकिन उसमें हमें हमारा योगदान ये देना चाहिए कि कम से कम देश को हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनाओ ना बनाओ, हम अच्छे हिंदू बन जाए। हम आजकल बड़े नालायक हिंदू हो गए हैं, हम थोड़े अच्छे हो जाए तो अगर हम सुधरे तो जगत सुधर जाएगा। डेफिनेटली मुझे हमेशा से ये अनुभव रहा है, नो फ्री लंच या नो फ्री डिनर। मुझे पता है जब भी कोई बुलाएगा तो पैसा वसूल करेगा ही करेगा। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। ये प्रश्न ऐसा है कि हमारी कंसल्टेंसी की फी को भी उसने बाईपास कर दिया। पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले आज सुबह 11 बजे एक वीडियो रिलीज करके आया हूँ, कुछ बड़ा होने वाला है। और हमारे स्वामी यो चैनल के इतिहास में 2 घंटे में 40-50 हजार कभी देखने वाले नहीं है। लेकिन ये वीडियो जब मुझे बताया गया, हम ट्रैवल ही कर रहे थे, डॉक्टर साहब के घर पहुंचे, मुझे वहां बताया गया कि वीडियो काफी वायरल हो गया है, कुछ बड़ा होने वाला है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, मैं डराने के पक्ष में भी नहीं हूं, मैं परिस्थितियों को बदलने के पक्ष में रहता हूं। मैं कुछ देर तक तो परमात्मा जो सोचते हैं ना, जैसे हमारे गुरुजन भी कभी कुछ बोलते थे कि ये नहीं हो सकता, मैं कहता गुरुदेव क्यों नहीं हो सकता। इस तरह से मैं अड़ियल आदमी हूं, मतलब संकल्प हूं। तो मैं इस चीज को जब कह रहा हूं कि कुछ बड़ा होने वाला है तो उसको पॉजिटिव लेना। सब ठीक नहीं है, बहुत जल्दी यूरोप क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है, यूएसए डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेगा, चाइना के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आगे बढ़ रही है, भारत के अंदर भी जिंदाबाद मुर्दाबाद 6 महीने वाला पीरियड बहुत खतरनाक है। ये 6 महीने
और कल से पार्लियामेंट सेशन होने वाला है। आप देखोगे इसमें क्या नौटंकियां होगी। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भी देश 6 महीने के लिए तकलीफ में आपको दिखेगा। मैंने यहां तक भी कहा है कि हमारे मन में इल्यूजन भी आएगा, जैसे उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की तो ऐसे 1 मिनट के लिए डाउट आएगा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। बट याद रखो, परिवारों में भी आपकी जो सेविंग्स हैं, करेंसीज हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, बीमारी है, मैं इसको डराने के लिए नहीं बोल सकता हूँ। आप अपने कर्म से और अध्यात्म से इसमें निष्पक्ष हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ, साक्षी हो जाओ, बच जाओ। क्योंकि जिन चीजों का हम गुरुजनों के माध्यम से, ऋषिजनों के माध्यम से देखते हैं, कई चीजें बोलने के लिए हमें मना होती है। तो जो आपने प्रश्न किया, मैं उसका एक लाइन में उत्तर देता हूं, जो आज की वीडियो का टाइटल है कुछ बड़ा होने वाला है, पर हकीकत में उसका टाइटल है बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और अगर मैंने बाहर के पॉडकास्ट को छोड़ने शुरू किया तो उसका रीजन ये है कि हम खुद साधना के अंदर जा रहे हैं। और ये डॉक्टर साहब वगैरह से 2-4 ये प्रोग्राम करने के लिए इसलिए मिला क्योंकि मेरे मंत्र दीक्षित जो यहाँ नहीं आ सकते थे बरसात की वजह से, तो उनसे मिलना हो जाए। मैं स्वयं भी बहुत देर तक आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगा। अभी तो मैंने बाहर की पॉडकास्ट छोड़ी है, शायद चैनल की भी छोड़ दूंगा, और फिर मैं आपके सामने आना भी छोड़ दूंगा। क्योंकि हमारा ध्येय कोई सोशल मीडिया पे रहना नहीं है भाई। हमारा ध्येय किसी मंत्री की चापलूसी करना या चाटुकारिता नहीं है। हम नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप उस सन्यास की परंपरा के लिए है, ऋषियों की परंपरा के लिए, सनातन की परंपरा के लिए, देश के लिए। तो अगर हमारे गुरुजनों का आदेश होगा कि कंदिरा में जाकर के आपको उतना तपस्या करना है, तो उसके लिए मैं तैयार, हमें हमेशा कहा मैंने गुरुजनों कि जिस दिन बाबा जी का आदेश आएगा आई विल मूव। एंड मैं अनंत बार जन्म लिया है, अनंत बार पैदा हुआ, अनंत बार और आता रहूंगा। और इसीलिए मैंने अपने चैनल के वीडियो में भी कहा था कि कल खेल में हम कौन हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। अगर वचन रहते हैं, शास्त्र रहते हैं, स्क्रिप्चर्स रहते हैं, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे ऋषियों की तरफ रखना, संतों की तरफ रखना। मेरे जैसे करोड़ों आएंगे, करोड़ों मिट जाएंगे, मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, पर याद रखना मेरा कृष्ण, मेरी गीता, मेरे शास्त्र, मेरे उपनिषद वो प्रमाण है, वही सत्य है। वो सत्य किसी भी कीमत पे बचाए रखना। और अगर वो आपने अपने बच्चों को विरासत में दिया तो आपकी पीढ़ियां बच जाएंगी। बाकी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा। देखिए, स्वामी जी का मार्गदर्शन सुनने के लिए आया था, और निश्चित भारत जैसा देश सांस्कृतिक प्रधान देश है हमारा। संतों के मार्गदर्शन, संतों के आशीर्वाद से ही ये सारा जगत चल रहा है। देवकाल में देवी देवता ने जो कुछ भी किया उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम ये सारे हमारे संत महात्मा जो है वो करते हैं। और मुझे लगता है कि भारत देश की सबसे बड़ी एक ताकत इसी में है, हम श्रद्धा के साथ जीते हैं, संतों के आशीर्वाद कहो, संतों के वाणी के ऊपर हमारा अटूट विश्वास है। और 140 करोड़ का ये भारत देश कायदा और कानून से कितना नियंत्रित लोग रहते हैं ये मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन जो सभ्यता, संस्कार जो हमें प्राप्त हुई है जो विरासत में, वही 140 करोड़ देशवासियों को एक साथ में रखने का काम करता है। बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे परेशानियां होने के बावजूद भी हम सारे विश्व को जोड़ने की कल्पना करते हैं। यही भारत देश की सबसे बड़ी ताकत है, ऐसा मैं मानता हूँ। डॉक्टर वाडीवाला और अमित व्यास जी ने बोरीवली दहिसर वासियों को एक बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटी स्वामी जी को मिलने को दी है। और स्वामी जी ने जो आज सभी को प्रबोधन किया है, उसमें से अपने को जो जो अच्छे विचार उन्होंने बोले हैं, भारत में सभी हिंदुओं ने एक होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, और आगे की भविष्यवाणी के बारे में भी बहुत क्या क्या संभव आने वाले विश्व में क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी दी। इसीलिए इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर वाडीवाला का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आपका प्रवचन हुआ, काफी लोग उपस्थित थे, आपने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात की है, हमारे दर्शकों से क्या संदेश देना? सबसे पहले
आपके दर्शकों, सभी दर्शकों को बहुत विनम्रता पूर्वक प्रणाम, नमो नारायण। मैं बस यही कहता हूँ कि मनुष्य जीवन जो है, इसका देह चरम बिंदु को पाना, परमात्मा को पाना, उस यात्रा में अभी भी है, समय है। स्टार्ट करो, जहां भी हो वहां से स्टार्ट करो, अध्यात्म की यात्रा का प्रारंभ करो। आपने कहा कुछ बड़ा होने वाला है देश में, इस तरह से गतिविधियां चल रही हैं, ये किस तरह का संकेत? परिवर्तन जीवन का नियम है। देखो अभी जो ग्रहचारी की पोजीशंस हैं वो पूरे जगत के लिए अच्छी नहीं है, स्पेशली मिडिल ईस्ट के लिए भी विध्वंसकारी है, यूरोप के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है। भारत उसमें से किसी तरह संघर्ष करके भी आएगा, लेकिन उसके लिए भी धर्म का पावर तो लगता ही है। ऑब्वियसली साधना में हमें रहना चाहिए। परिवार के लिए क्या संदेश लीजिए? आज बहुत अच्छा है धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पे। मैं यहाँ पर हूँ और बोल रहा हूँ, ऑल क्रेडिट गोज टू वाड़ीलाल जी। और वाड़ीलाल जी का जो योगदान है, जो मेहनत है और जो समाज के प्रति प्रेम है, उसके लिए शब्द नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर इस देश में 100-200 वाड़ीलाल जी बन जाए तो एकदम चैतन्य था। ये हमारा बम्बई वाले का सौभाग्य है कि स्वामी जैसे महान संत हमारी भूमि पे आए, हमको ब्लेसिंग दिया, हमको बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हिंदू धर्म की रक्षा, अपनी रक्षा कैसे किए जाते। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस स्पिरिचुअलिटी इन मॉडर्न लॉ। आपने सभी ने सुना कि अपने आप को पहचानो और आगे बढ़ो। आजकल के जो युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या एक मैसेज? सभी ने 24 घंटे में 24 मिनट अपने को देना चाहिए, अपने से बात करो। जो भगवान को मानते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन को भी, अपने आप भगवान को मानो और अपने बात से बात करो। एक आधा घंटा अपने आप का स्पिरिचुअलिटी का लेवल आप बढ़ाते जाएंगे।